Hello students, today we will do chapter number 11th of class 6, the Thakur well. Thakur ka kuआं. This story is based on the caste system that was a major evil in our society in ancient time. There are a biggest difference between the lower caste people and general caste peoples. Lower caste peoples were not allowed to use that were used by the general peoples. So let's read the story. कास्ट सिस्टम इज़ अ मेजर एवल इन आवर सोसाइटी. जो कास्ट सिस्टम है, जाति का सिस्टम है, वो हमारी सोसाइटी का, समाज की बहुत बड़ी बुराई है. इवन एजुकेट पीपल डोंट लाइक टू ईट इन द वेसल्स ऑफ स्वीपर्स और द लो कास्ट पीपल. क्या कहते हैं कि यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पसंद नहीं करते टू ईट इन द वेसल्स ऑफ स्वीपर्स, कि बर्तनों में से, अपनी स्वीपर साफ़ सफाई वालों के बर्तनों में से कुछ भी खाना या लो कास्ट के लोगों से कुछ भी लेना. इन द एनिशियंट टाइम द लो कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज़ द वेल ऑफ ठाकुर्स. पुराने टाइम में क्या होता था कि जो लो कास्ट के पीपल थे, लोग थे, उन्हें अलाउड नहीं था कि वो जो ठाकुर लोग थे उनके कुओं में से पानी ले पाएँ. Now read this story, beautiful story in which Munshi Premchand has depicted the real picture of the society. Read the and find. ये स्टोरी जो है ये प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है. मुंशी प्रेमचंद, ही वॉज अ गुड राइटर एंड ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ हिंदी लिटरेचर. तो उन्होंने हमें क्या दिखाया है, रियल पिक्चर बताई है हमारी सोसाइटी की, कि हमारी सोसाइटी में जो भी एविल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पढ़ते हैं और ढूंढते हैं. डज गैंगी गेट सक्सेस इन फिलिंग अ लोटा ऑफ वाटर फ्रॉम ठाकुर वेल, की क्या जो गैंगी है वो सक्सेसफुल हुई एक लोटा पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं में से. ये स्टोरी है गैंगी और झोंकू के बारे में, जिन्हें पानी की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि क्या उन्हें ठाकुर के कुएं में से एक लोटा पानी मिला. जोकू ब्रॉट द लोटा टू हिज माउथ but the water smelled foul. He said to Gangi, "What kind of water is this? It stinks so much I can't drink it. My throat burning, and you give me water that turned bad." जोकू जो है वो क्या करता है, पानी के लोटे को अपने मुंह के पास लेकर आता है पीने के लिए, बट उस पानी में से क्या आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है. वो गैंगी को कहता है कि ये किस तरह का पानी है, इसमें से स्मेल आ रही है, स्टिंग्स, बुरी स्मेल आना, बहुत स्मेल आ रही है, मैं इसे पी नहीं पा रहा हूँ. माई थ्रोट इज़ बर्निंग एंड यू गिव मी वाटर दैट्स टर्न बैड. मेरा जो गला है वो प्यास के मारे जल रहा है और तुमने मुझे इस तरह का पानी दे दिया. एवरी इवनिंग गैंगी फील द वाटर जग्स. द वेल वॉज लॉन्ग फार ऑफ एंड इट वॉज हार्ड फॉर हर टू मेक सेवरल ट्रिप्स. She had brought this water yesterday and there had been no bad smell to it then. तो हर शाम को गैंगी पानी के जो जग भर के लाती थी कुएं में से, और जिस कुएं में से वो पानी का जग भर के लाती थी वो उनके घर से बहुत दूर था. तो वो एक बार में ही जितना पानी यूज़ होना होता था पूरे दिन के लिए ले आती थी, क्योंकि बार बार उसे वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत दूर था. वो पानी कल लेकर आई थी और उसमें उस टाइम कोई भी बुरी स्मेल नहीं थी. हाउ कुड इट बी देयर नाउ? शी लिफ्टेड द लोटा टू हर नोस्ट्रिल्स एंड इट सर्टेनली स्टैंक. तो वो कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तो कोई भी स्मेल नहीं थी पानी में. उसने लोटा अपने नाक के पास लिया और उसे सूंघा तो उसे बड़ी गंदी वहाँ से बहुत बैडली स्मेल आई. श्योरली सम एनिमल मस्ट हैव फॉलन इनटू वेल एंड डाइड. उसने कहा कि ये हो सकता है कि कोई एनिमल पानी में गिर गया हो और वहाँ पर मर गया हो. बट शी डिडंट नो वेयर एल्स शी कुड गेट एनी वाटर. बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पानी कहाँ से लेगी. नो वन वुड लेट हर वॉक अप द ठाकुर वेल. Even while she was far off, people would start yelling at her. No one would let her. कोई भी उसे ठाकुर के कुएं के पास नहीं जाने देता था. गांव में कुआं था ठाकुर का, वहाँ उसे कोई भी जाने नहीं देता था. Because she was belongs to the lower caste. वो क्योंकि
शेड्यूल कास्ट से, लोअर जाति से संबंध रखती थी। इवन वाइल शी वॉज फार ऑफ, यहाँ तक कि वो क्या थी, कुएं से बहुत दूर थी। फिर भी लोगों ने उसे देखकर येलिंग करना चिल्लाना शुरू कर दिया। एट द अदर एंड ऑफ द विलेज द शॉपकीपर हैड अ वेल, वहाँ पर गांव के दूसरे कोने में एक दुकानदार था, उसका कुआं था। बट इवन थ्री देयर दे वुडंट लेट हर ड्रा वाटर, लेकिन वहाँ उसे अलाउड नहीं था पानी लेना। फॉर पीपल लाइक हर देयर वाजंट एनी वेल इन द विलेज। तो ऐसे लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए विलेज में कोई भी वेल कुआं नहीं था जिससे कि वो पानी ले सके। जोकू हु हैड बिन सिक फॉर सेवरल डेज, जोकू जो कि कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, हेल्ड बैक हिज थ्रस्ट फॉर अ वाइल, उसने अपनी प्यास को कुछ समय के लिए सहा, उसे रखा, बर्दाश्त किया। देन ही सैड, उसने कहा आई एम सो थर्स्टी आई कांट स्टैंड इट, वो कहता है कि मैं बहुत प्यासा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा रहा। ब्रिंग मी द वाटर, मुझे पानी दो। आई होल्ड योर नोज एंड ड्रिंक अ लिटल, आई विल होल्ड माई नोज, वो कहता है कि मैं अपना नोज़ पकड़ लूँगा और इस पानी को, गंदे पानी को ही पी लूँगा। गैंगी गेव हिम, उसने उसे दे दिया। हिज सिकनेस वुड गेट रोज फ्रॉम ड्रिंकिंग बैड वाटर दैट मच शी न्यू, तो उसने क्या किया, जब उसने बुरा पानी, वो गंदा पानी पिया, तो वो बीमार तो ऑलरेडी ही था, लेकिन इससे क्या हो गया, उसकी हालत और भी बुरी हो गई। दैट मच शी न्यू, वो जानती थी। बट शी डिडंट नो दैट वाटर कुड बी मेड सेफ बाय बॉइलिंग, बट उन्हें ये नहीं पता था कि जो पानी है उसको अगर हम बॉयल करें तो वो क्या हो सकता है, साफ़ हो सकता है। शी सैड हाउ कैन यू ड्रिंक इट, उसने कहा कि तुम कैसे पियोगे। हु नोज़ वट काइंड ऑफ बीस्ट हैड डाइड इट, वो कहता है कि कौन जानता है कि इसमें क्या गिरा हुआ है और क्या, कौन सा जानवर मरा हुआ है। आई गोट सम यू I'll go and get you some water from the well, मैं जाऊंगी और कुएं से कुछ पानी लेकर आऊंगी। वो इतना प्यासा था कि वो ख़राब पानी पीने के लिए भी रेडी था, बट गैंगी ने उसे नहीं दिया। वो कहती है कि मैं कुएं के पास जाऊंगी और तुम्हारे लिए और पानी लेकर आऊंगी। सरप्राइज जोकू स्टेयर्ड एट हर, तो जोकू हैरान हुआ और उसने उसको घूरना शुरू कर दिया। वेयर कैन यू गेट मोर वाटर, तुम पानी कहाँ से लोगी। और द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, वोंट दे लेट मी फिल जस्ट वन लोटा, वो कहती है कि जो ठाकुर हैं और शॉपकीपर हैं उन दोनों के पास क्या है, कुएँ हैं, उन दोनों के कुएँ हैं, तो क्या वो मुझे एक लोटा भी पानी उसमें से नहीं लेने देंगे। यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन, दैट्स ऑल, तो जोकू क्या कहता है कि तुम कैसे वापस आओगी, तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वा कर ही, पैर और टांग तोड़वा कर ही वापस आओगे, यही हो सकता है। यू बेटर सिट डाउन एंड कीप क्वाइट, इससे अच्छा है कि तुम बैठ जाओ और यहाँ पर शांति से रहो। द ब्राह्मण्स विल कर्स यू, जो ब्राह्मण है वो तुम्हें अभिशाप देंगे। ठाकुर विल बीट यू विद द स्टिक, जो ठाकुर है वो तुम्हें स्टिक के साथ मारेगा। एंड दैट्स मनी लैंडिंग शॉपकीपर टेक्स 5 और एवरी वन ही गिव्स, वो कहता है और जो शॉपकीपर है वो तुमसे 5 फॉर एवरी वन ही गिव्स, की जो कुछ भी देगा उसके लिए वो 5 लेगा, 5 रुपीज़ लेगा तुमसे। हु केयर्स वट पीपल लाइक यूज गो थ्रो विल जस्ट डाई एंड नो बॉडी विल इवन ट्राई टू फाइंड और वट हैपन, वो कहता है कि किसे फ़र्क पड़ता है कि हम जिंदा रहें, कि क्या हमारे साथ क्या हो रहा है, किसे फ़र्क पड़ता है, हम जिए चाहे हम मरे, और कोई भी हमारे मरने के बाद कोशिश नहीं करेगा यह जानने की कि हमारे साथ क्या हुआ। डू यू थिंक पीपल लाइक दैम आर गोइंग टू लेट यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर वेल, वो कहता है कि क्या तुम ये जानती हो, क्या तुम्हें ये पता है या सोचती हो तुम कि अगर तुम उनके कुएं से पानी लेकर आओगी तो वो लोगों को पसंद आएगा। दिस वॉज द हार्श ट्रूथ एंड गैंगी कुड नॉट डेने इट बट शी वुडंट लेट हिम ड्रिंक दैट ड्रिंकिंग वाटर, ये एक सच्चाई थी जो गैंगी को पता था, वो उसे मना नहीं कर सकती थी कि वो लोअर कास्ट से संबंध रखती है, रिलेट करती है और उसे कोई भी ठाकुर या शॉपकीपर पानी नहीं देगा। बट वो इतना गंदा पानी जोकू को पीने के लिए नहीं दे सकती थी, बिकॉज जोकू वाज ऑलरेडी इल, और उन्हें ये नहीं पता था कि पानी को बॉयल करके उसे साफ़ किया जा सकता है। बाय 9 o'clock एट नाइट फार्म laborers were fast asleep with exhaustion, but half of dozen idlers were gathered at the Thakur door.
बाय 9 o'clock 9 बजे का टाइम था। जो फार्म के लेबरर्स थे, काम करने वाले थे, वो बहुत गहरी नींद में थके हुए थे, क्योंकि वो क्या सो रहे थे, क्योंकि वो क्या थे, थके हुए थे। बट अबाउट हाफ अ डजन आइलर्स वर गैदर एट द ठाकुर डोर, बट वहाँ पर आधा दर्जन तक के लोग ठाकुर के दरवाजे पर इकट्ठे हुए थे। दीज वर नॉट द टाइम नॉर वाज एनी ओकेशन फॉर वैल्योर इन द फील्ड, वैल्योर इज़ द कोर्ट रूम वाज द टॉपिक ऑफ द डे। तो वहाँ पर कोई भी ओकेशन नहीं था, कोई भी टाइम नहीं था, फिर भी वहाँ पर इतने लोग खड़े हुए थे। वैल्यू इन कोर्ट रूम वाज द टॉपिक ऑफ द डे, क्योंकि वो वहाँ पर आज जो भी कुछ फील्ड में हुआ उसको लेकर वहाँ पर खड़े थे। नाउ क्लेवरली द ठाकुर हैड ब्राइब द लोकल पुलिस चीफ इज 10 केस एंड सम ऑफ स्कॉट फ्री विद what skill had managed to get his hands to copy the Doerser in an important lawsuit। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कुछ टॉपिक था, उसके लिए लोग खड़े थे। नाउ क्लेवरली, बड़ी चालाकी से ठाकुर ने क्या किया, पुलिस को वहाँ पर पुलिस चीफ इन अ सर्टेन केस एंड कम ऑफ स्कॉट फ्री। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से पुलिस को वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर बिना किसी मतलब के उसने क्या किया, पुलिस को बुला लिया। वहाँ पर कोई क्राइम नहीं था, फिर भी उसने पुलिस को बुलाया। विद वट स्किल ही हैड मैनेज टू गेट हिज हैंड टू कॉपी डोजर्स इन एन इम्पोर्टेंट lawsuit, द क्लर्क वर magistrates and all said it was impossible to get a copy. One had demanded 50 for it, another 100, but a copy had come flying to him for no money at all. You had to know right way to operate in this matters। तो उनका कुछ फील्ड को लेकर मैटर था, जिसमें कि उन्हें एक कॉपी चाहिए थी। तो उन्हें एक कॉपी चाहिए थी, तो उसके लिए क्या था कि कोई 50 रुपये मांग रहा था और कोई कितने रुपीज़ मांग रहा था। बट जो उस रिगार्डिंग जो कॉपी थी वो उसके पास बिना कुछ पे किए ही आ गई थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू नेक्स्ट टाइम।